आप पढ़ लो। क्या पढ़ो बताइए, क्या पढ़ो? कौन सी आयत पूरी पढ़ो? चीजें पढ़ लो, कौन सी आयत? आयत सब नंबर चीजें पढ़ लो। अगर आपने पढ़ा? दोस्तों, हरियाणा पानीपत की 26 साल की प्रीति जब खतीजा शेख बन गई तो कुछ खास धर्म के ठेकेदार और एक बेगैरत पत्रकार उसके घर पहुंच गए, जिसके बाद इस लड़की के साथ जो कुछ इन्होंने किया वो सिर्फ और सिर्फ जबरदस्ती है। और यहाँ बात सिर्फ प्रीति की नहीं बल्कि एक और मुस्लिम लड़के को धर्मांतरण मामले में फंसाने की साजिश को लेकर भी है। पूरी खबर आपको बताते हैं, लेकिन पहले एक सवाल। अगर कोई मुस्लिम लड़की हिंदू धर्म अपना लेती है, मुर्तद हो जाती है, तो ये लोग उसका घर वापसी कहकर जश्न मनाते हैं। लेकिन अगर कोई हिंदू लड़की अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर लेती है तो अचानक लफ्ज जिहाद की बहस शुरू हो जाती है। ब्रेन वॉश जैसे इल्जामों के साथ मुसलमानों को बदनाम किया जाता है और जिसने इस्लाम कबूल किया उसको परेशान किया जाता है। तब कोई इन्हें ना तो रोकता है और ना ही इन पर कोई कार्रवाई होती है। और यही सब कुछ हमें प्रीति के साथ में भी नजर आ रहा है। दरअसल हरियाणा के पानीपत के रहने वाली 26 साल की प्रीति, जो अब खुद को खतीजा शेख के नाम से बुलाती है, उसने लगभग 3 साल पहले इस्लाम कबूल कर लिया था। प्रीति उर्फ खतीजा का कहना है कि उन्होंने ये फैसला अपनी मर्जी से लिया है, इस्लाम से प्रभावित होकर लिया है और दिल से इस्लाम को कबूल किया है। और कहती हैं कि मैं दीन और इस्लाम पर खड़ी रहूंगी। लेकिन 3 साल बाद जैसे ही इसकी खबर परिवार वालों को लगी तो ये बात सोशल मीडिया पर फैल गई, जिसके बाद हिंदू धर्म के ठेकेदार खतीजा उर्फ प्रीति के घर पहुंच गए, जिसमें राइट विंग का एक पत्रकार दीपक शर्मा, आप जानते ही होंगे इसे, जिसको हाल ही में खूब जलील किया गया था, वो भी शामिल था। आप डंके की चोट पर ये भी बताइए कि दिल्ली सहित देश के अलग अलग हिस्सों में घुसपैठिए बसे हुए हैं अवैध आधार कार्ड लेकर। ये किसकी विफलता है? ये विफलता किसकी है? मेरी और आपकी विफलता है? क्यों हमारे ऊपर हमें मिली हुई पुलिस की वो ड्रेस? आजादी आजादी के नारे लगाए, राइट? इससे क्या हो गया अगर आजादी के नारे लगा दिए? किस चीज से आजादी चाहिए? महंगाई से, करप्शन से, गरीबी से, भुखमरी से, अच्छा हाँ, जातिवाद से। अच्छा, लोग जो अस्पताल कौन में कर रहा है रहे हैं, जातिवाद? स्कूल जातिवाद कौन कर रहा है? आपको नहीं पता जातिवाद कौन कर रहा है? कितने वर्ण है? कितने वर्ण है? नहीं, अगर आप यहाँ फालतू की चीजें करने के लिए मुझे बुलाया है तो इस पॉडकास्ट को भी यहीं खत्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे आप इतना स्ट्रेस मत लो। आपको लगता है महंगाई है देश में? हाँ है महंगाई। आपको लगता है भुखमरी है देश में? हाँ है। आपको लगता है अनपढ़ लोग बढ़ रहे हैं देश में? हाँ बढ़ रहे हैं। बताओ। सब कुछ तो आपको लगता है, और फिर भी मुझसे लड़ रहे हो। उसका सोल्यूशन यही है। हाथ मिलाओ बेटा। आरएसएस के हाथ तो मिला लो यार बड़े भाई। कोई दिक्कत, हाथ मिलाइए। आरएसएस को गाली देने से समाधान निकल तो जाएगा? यार नहीं निकलेगा। हिंदुत्व को गाली नहीं देने से समाधान निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। समाधान जैसे निकलेगा कैसे निकलेगा? वही पूछो, आप बताओ कैसे निकलेगा? वो लोग डिसाइड करेंगे ना जो प्रोटेस्ट करने आते हैं, किस तरीके से करना है। उनका प्रोटेस्ट आपको पसंद नहीं आ रहा? उसने सुअर बोला था। कुछ सुअर अपना काम करने जरूर पहुंच ही जाते हैं। आपको बुरा तो लगा होगा ना, तभी तो आपने उससे पूछा। जाहिर सी बात है, सामने अगर कोई कुछ बोलेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि जब हम आपके इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो सेम यही काम आप भी औरों के साथ कर रहे होते हो। पढ़े लिखे है ना। आपने एक मौलवी या इस्लाम में कोई वो होंगे, प्रीचर होंगे, उनको आपने जाके पूछा कि मस्जिद की जमीन कागज दिखाइए। मैं अगर आपसे मांगने लगूं कि आप इसका खसरा नंबर दिखा दीजिए, कुछ दिखा देंगे हम। इसकी रजिस्ट्री के पेपर दिखा दीजिए, आप दिखा पाएंगे? फिर आपने उनसे कहा कि इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन उन्होंने ऑनलाइन देख लो, तो आपने क्या कहा था? खान साहब कितना पढ़े हुए हैं आप? नहीं, हम पढ़े हुए हैं। तो रजिस्ट्री के ऑनलाइन होता है? क्यों कहा फिर आपने ये? नहीं, ऑनलाइन वो किस तरीके से बोल रहे हैं? ऑनलाइन डिपेंड भूखंड करता है है ना सरकार का। कहाँ जाके चेक करेंगे वो बताए ना। नहीं, अरे यार आप एक सेम यही बता रहा हूँ, यही बात मैं बोलना चाह रहा हूँ कि सोचो आपको जब किसी ने बोला तो आपको कितना बुरा लगा, और वो तो बेचारे वो लोग हैं जिनके पास कैमरा है ना माइक है। ये दीपक शर्मा है, ये हर जगह प्रोटेस्ट खबर खराब करने पहुंच जाता है। पहले और भी बढ़िया चश्मा लगाया करते थे, आपने वाला चश्मा लगाना छोड़ दिया, पायलट वाला दे रहे हैं सर। मैं क्या गाली दी बताओ? आप सुअर बोल रहे हैं पीछे से। कॉकरोचेस भी आए हुए हैं, सुअर भी तो आएंगे। कोई आप मुझे सुअर बोलेंगे? कुछ लोग हैं यहाँ पे सुअर बन के आते हैं, सारे प्रोटेस्ट खराब कर देते हैं। चाहे हिंदू का, आप पत्रकार हो? आप पत्रकार हो? आप दिल से बताओ पत्रकार हो? ये पत्रकार नहीं है, ये गोदी मीडिया के गोगी सुअर है। इन्होंने मिलकर खदीजा उर्फ प्रीति को घेरा और खूब परेशान किया और इस्लाम को लेकर ऐसी ऐसी बातें कही जिससे खदीजा उर्फ प्रीति वापस हिंदू धर्म अपना ले। दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये फैसला पूरा का पूरा प्रीति का है। अगर वो हिंदू धर्म में रहना चाहती है तो बिल्कुल रहे, और अगर मुस्लिम धर्म अपनाना चाहती है यानी इस्लाम अपनाना चाहती है तो वो भी प्रीति का निजी फैसला होना चाहिए। लेकिन इसको लेकर उस पर दबाव बनाया जा रहा है, उसे परेशान किया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात इसमें यह कि एक मुस्लिम लड़के का नाम भी लिया जा रहा है, जिसके बाद आप जानते ही हैं उस पर धर्मांतरण का आरोप लगाकर उसे फंसा दिया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि ये लोग प्रीति के घर गए। इसके बाद इन लोगों ने प्रीति को घेरा और उससे ऐसे ऐसे सवाल किए कि क्या है इस्लाम, क्यों अपनाया,
हमें भी बता दो इस्लाम में ऐसा क्या है, हम भी अपना ले। इस तरीके से टिप्पणी की और बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक बातें भी की। ये सारी बातें कहकर उन्होंने प्रीति को हिंदू धर्म में वापस आने के लिए कहा। इसके बाद प्रीति के घर पहुंचे विशाल दास महाराज ने आरोप लगाया कि प्रीति लव जिहाद का शिकार हो गई है। मुंबई में रहने वाले एक लड़के इम्तियाज शेख ने प्रीति को प्यार मोहब्बत में फंसाया है और इसका ब्रेन वॉश कर दिया है, जिसके बाद प्रीति ने इस्लाम कबूल कर लिया और खदीजा शेख बन गई। यहाँ पर इम्तियाज नाम के लड़के का नाम लिया जा रहा है। तभी प्रीति ने यह भी कहा कि मैं उससे शादी नहीं करूंगी क्योंकि मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने देना चाहती। नकली पत्रकार दीपक शर्मा ने भी प्रीति उर्फ खदीजा को बहुत परेशान किया, उससे बहुत सारे सवाल किए, कई सारे बातें सनातन और इस्लाम को लेकर की। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि प्रीति उर्फ खदीजा पर इस वक्त बहुत ज्यादा दबाव डाला जा रहा है। हर रोज उसे इस तरीके से परेशान किया जा रहा है, घेर कर सवाल और जवाब हो रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले वक्त में इस दबाव के चक्कर में प्रीति वापस हिंदू धर्म अपना ले। लेकिन इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है क्योंकि हम मानते हैं कि इस्लाम को दिल से अपनाया जाता है। आप बाहर से कुछ भी रहें, दिल में इस्लाम होना चाहिए, दिल में अल्लाह पर यकीन होना चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले में हो सकता है एक मुस्लिम लड़के इम्तियाज शेख को धर्मांतरण के मामले में फंसाया जा सकता है, जो एक फिक्र की बात है क्योंकि आपको याद होगा आयुष मलिक का मामला, जहां वो भी इस्लाम कबूल कर मोहम्मद अली बन गए थे और खुलेआम मीडिया में आकर कहा था, बाकायदा अपनी मर्जी से और दिल से उन्होंने इस्लाम को कबूल किया है। लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर जबरदस्त बहस शुरू हो गई। हिंदू संगठन के लोगों ने और टीवी मीडिया ने दिन रात लगातार सवाल उठाए, लव जिहाद और ब्रेन वॉश जैसे इल्जामों से खूब आलोचना की और आयुष मलिक पर इतना सामाजिक दबाव बनाया गया कि आखिरकार कुछ वक्त बाद आयुष मलिक ने दोबारा हिंदू धर्म अपनाने को लेकर एक वीडियो जारी किया और ऐलान किया कि अब वो वापस से सनातन धर्म में आ चुके हैं। हालांकि वीडियो में साफ साफ पता लग रहा था कि किस तरह से दबाव में वो कह रहे हैं, लेकिन खैर ये उनकी अपनी मर्जी है। मगर इस पूरे मामले में अगर किसी की जिंदगी खराब हुई तो वो चांदनी कुरैशी की और उनके वालिद की है। अब चांदनी और उनके पिता इस्लाम कुरैशी आज भी जबरन धर्मांतरण के मामले में जेल में बंद हैं। बावजूद इसके कि आयुष मलिक ने खुलेआम कहा था कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया था। लेकिन देखिए अब ऐसा ही मामला हरियाणा के पानीपत के प्रीति का भी है, जिसके बारे में हमने आपको ऊपर बताया। इसलिए हम कह रहे हैं कि हो सकता है वो भी वापस हिंदू धर्म अपना ले, लेकिन इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस्लाम को दिल से अपनाया जाता है, जाहिर किए बिना भी इस्लाम पर चल सकते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में एक मुस्लिम लड़के का नाम लिया जा रहा है जिस पर ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण का आरोप लगाया जा रहा है, जबकि इस मामले में भी लड़की ने खुलेआम कहा है कि मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम को कबूल किया है। हम फिर कहेंगे कि हिंदुत्ववादी से जुड़े लोग उस वक्त क्यों जश्न मनाते हैं जब कोई मुस्लिम लड़की मुर्तद हो जाती है, सनातन धर्म अपना लेती है और किसी हिंदू लड़के से शादी करती है, तब उसका घर वापसी कहकर स्वागत किया जाता है। तब कोई लव जिहाद नहीं होता, तब कोई ब्रेन वॉश का इल्जाम नहीं होता और ना ही किसी पर जबरन धर्मांतरण जैसा आरोप लगाकर उसे जेल में डाला जाता है। अभी हाल ही में हमने एक ऐसा मामला देखा भी था जहां यूपी के प्रतापगढ़ की मुस्लिम लड़की सानिया एक हिंदू लड़के अमन से प्यार करती थी। दोनों शादी करना चाहते थे, जिसके बाद सानिया ने हिंदू धर्म अपनाया और महादेव मंदिर में जाकर अमन के साथ 7 फेरे भी लिए और लड़के के माता पिता भी वहां मौजूद रहे। अब आप देखिए इस मामले पर कोई शोर नहीं हुआ, इस मामले में कोई लव जिहाद की बात नहीं की गई, कोई जबरन धर्मांतरण को लेकर कार्रवाई नहीं हुई और ना ही मुर्तद होने वाली लड़की को किसी ने जाकर परेशान किया और ना ही सवाल किया। लेकिन वहीं हिंदू लड़की या लड़का अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म कबूल कर ले तो लव जिहाद का आरोप होता है, ब्रेन वॉश करने की बात की जाती है और आखिर में धर्मांतरण के मामले में मुस्लिम को जेल में डाल दिया जाता है और गोदी मीडिया इसमें एक बड़ा किरदार निभाता है। दोस्तों अब आप इस पूरे मामले को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों याद रहे इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।